अल्लाह का शुक्र है एटलीस्ट ना मुज़ाकरात हुए ना खुदा ना खास्ता कोई वाकया हुआ। 2 दिन और ऐसे डिफिकल्ट नजर आते हैं अभी भी। 2 दिन मतलब 23 अप्रैल के बाद अगर ये मुज़ाकरात की टेबल पर आते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम जरा सॉफ्टनेस पीरियड की तरफ जा रहे हैं। जो एक मेजर क्राइसिस का पीरियड था वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम पीक पर पहुंच चुका है। अब यहां से बेहतरी की उम्मीद है। अब आप हैरान हो रहे होंगे, मैं पहले नहीं कह रहा था। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सितारों की पोजीशन देख रहा हूं। एक मैक्सिमम जो एक कंजंक्शन बना हुआ था पाइसेस में, वो अब आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होगा, लेकिन अभी भी खतरा मौजूद है। खतरा कम हो रहा है, खत्म नहीं हुआ। मैं यही बता रहा हूं, खतरा कम हो रहा है, कम नहीं हुआ, लेकिन अभी जो है हालात बेहतरी की तरफ डेफिनेटली जाते हुए आपको नजर आएंगे। अब हॉर्मस में अभी प्रॉब्लम्स रहेंगे, थोड़े से इश्यूज रहेंगे, और अगर ये सॉल्व होगा तो खुदा ना खास्ता हमें कुदरती आफात का सामना करना पड़ेगा। ये कुदरती आफात मैंने जैसे कहे हैं आपको, बैक टू बैक आना शुरू हो जाएंगे अप्रैल के एंड से। अल्लाह करे हम इससे भी बचे रहें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया अभी एक टर्मोइल सिचुएशन में है। एक जगह से निकलेंगे तो हम दूसरी जगह फंसेंगे, फिर वहां से निकलेंगे तो कहीं और, लेकिन निकल जरूर जाएंगे। ये जो बोल रहे हैं कयामत आ गई, खुदा ना खास्ता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह खैर करेगा, इस मुश्किल वक्त से भी हम निकल ही जाएंगे बहुत जल्दी। बुध के बाद जुमेरात जुम्मा यहां से कुछ बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, अभी कंजंक्शन जस्ट नाउ पीक से खत्म हुआ है। आहिस्ता 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 जैसे मार्स आगे ट्रांजिट करेगा, सैटर्न से दूर होता जाएगा, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह इन चीजों की शिद्दत में बहुत कमी आएगी। लेकिन मार्स अभी मई के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक तक इसी साइन में है, तो खतरा मौजूद है। लेकिन वो बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड, हम क्रिटिकल पीरियड से निकलना शुरू हो गए। अगर आपको ये लगता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल नीचे आ जाएगा या बिल्कुल जमीन बोस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये आएगा भी, टेम्परेरी आएगा, और फिर ये ऊपर रिटर्न कर जाएगा। मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ, क्रूड ऑयल अभी आने वाले सालों में मुझे नीचे नहीं नजर आता। सिंपल सी बात है। ये है कि ये ट्रेडिंग होती है, कभी नीचे कभी ऊपर, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली ये ऊपर ही जाने वाला है। तो जो आपने सुना था कि एक महंगाई का तूफान आ रहा है, अब आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या पेट्रोल के प्राइस से कोई कमी आई है प्राइसेस में। मेरा नहीं ख्याल बनता, क्योंकि जो सितारे बता रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जाएगा, ऑयल प्राइस किधर भी जाए। जैसे ही मार्स केतु के करीब पहुंचेगा फिर ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन ये 2-3 महीने में एक प्रॉब्लम ये है कि जुपिटर जैसे ही एग्जॉल्टेड साइन कैंसर में एंटर करेगा, तो पानी से जो आफात हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा। जी, मुझे ऐसा लगता है कि ईरान अपनी मनवा के ही छोड़ेगा। वो अलग बात है कि ये शायद खबरों में ना लाने के लिए, बताने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाएं कि ईरान हमारी शर्तें मान गया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं सितारों की रोशनी में बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल बहुत फेक न्यूज भी आती हैं। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूं, अगर इसके ऊपर पर्दादारी भी हुई तो ईरान अंदर ही अंदर इस जंग को डेफिनेटली अपनी साइड पे ले चुका हुआ है, वो विन कर गया है। आगे मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका की शराइत पर आएगा एट एनी कॉस्ट। 1-2 दिन जरा क्रिटिकल है। अगर ये टाइम निकल गया, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि चीजों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अभी दुनिया जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रही, जब वो कर रही थी तब मैं आपको सितारों की रोशनी में बार बार बता रहा था कि मुझे नहीं लग रहा कि कोई कॉम्प्रोमाइज का सिनेरियो बनेगा यहाँ पे। अब जो है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन बनना शुरू हो जानी चाहिए। मुझे यूएई के हालात अभी अगस्त सितंबर तक खराब लगते हैं, बल्कि नॉट यूएई, पूरे मिडिल ईस्ट के हालात। उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली ये लोग इंप्रूव करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ईरान अमेरिका या ईरान इसराइल, जो भी आप समझते हैं, उसकी जंग ये परमानेंट सोल्यूशन है, तो आप फिर किसी गलती पर हैं। ये पॉज है, टेम्परेरी पॉज है। खुदा ना खास्ता जंगें आगे नजर आती हैं।